नमस्कार दोस्तों। आज अपनी फाउंडेशन सीरीज ऑफ एग्रीकल्चर की चालू होगी, जिसके अंदर क्रॉप्स के अंदर पहले अपन पार्ट लेते हैं। आज की क्रॉप रहेगी वो होगी राइस। चलो चालू करते हैं अपन। राइस का बोटनी करने में ओरेजा सेट है जो इसका 2n बराबर है 24। राइस के अंदर मोस्टली जो स्पीशीज है वो 24 स्पीशीज है। जो कल्टीवेशन के अंदर ओनली 2 स्पीशीज ओनली यूज की जाती है वर्ल्ड के अंदर। राइस एज ए सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप है, और जो फ्रूट टाइप है कैरोप्सिस। इन्फ्लोरेसेंस की अपन बात करें तो पेनिकल है। राइस में जो प्रोटीन की है, मेन प्रोटीन है वह ओराइजिन, और दो ड्रॉपिंग जीन है DVU जीन। हार्वेस्टिंग इंडेक्स है 40%, यानी जो 1 kg राइस के अंदर ओनली फॉर 40% ही राइस यूज की जाएगा हार्वेस्टिंग इंडेक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया को इंडिया के अंदर होगा, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया। वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। और इंडिया की बात करें अपन तो मोस्टली वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं इंडिया के अंदर, वो होगा पंजाब के अंदर। अगला है क्लाइमेट ऑफ सॉइल। राइस शीतरी प्लांट है एंड शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 27 सेंटीग्रेड, और फ्लोइंग टाइम की बात करें तो 26.5 से 29.5 सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायर्ड होती है इसमें। और सॉइल की बात करें तो मोस्टली क्ले सॉइल एंड क्ले लोमी सॉइल यूज की जाएंगे राइस प्रोडक्शन के लिए। और पीएच की बात करें मोस्टली अपन तो 4 से 6 पीएच रेंज के अंदर कल्टीवेशन की जा सकती है राइस की। अगला वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो मतलब 1 kg राइस प्रोडक्शन के लिए 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। और 5 सेंटीमीटर वाटर डेप्थ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज इन बेनिफिशियल। इंडिया के अंदर मोस्टली 3 सीजन के अंदर इंडिया की राइस की कल्टीवेशन की जाती है। कौन से फर्स्ट है? हस, अमन, बोरो। और जो इसकी जो हस की जो सोइंग टाइम है वो मई जून है, और हार्वेस्टिंग की बात करें तो सितंबर अक्टूबर है। अमन की बात करें तो जून जुलाई और नवंबर दिसंबर। मोस्टली इंडिया के अंदर जो बात करें 84% के आसपास अमन सीजन के अंदर ही, यानी खरीफ सीजन के अंदर ही राइस ग्रो किया जाता है। और बोरो की बात करें तो नवंबर दिसंबर सोइंग टाइम एंड मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब कुछ इंपोर्टेंट वैरायटी है राइस की। फर्स्ट ड्रॉपिंग वैरायटी T1, ये ताइवान से निकाली गई है, 1964 के अंदर निकाली गई है। फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी की बात करें तो IR8 वैरायटी जो 1966 के अंदर निकाली गई है। और इंडिया के अंदर जो सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी की बात करें तो जया, ये 1968 के अंदर निकाली गई वैरायटी। फर्स्ट हाईब्रिड राइस इन इंडिया की बात करें तो CORH फर्स्ट, ये 1994 के अंदर निकाली गई है। सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी IR8 एंड लुनिशिरी। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट वैरायटी की बात करें तो TKM6। ये कुछ इंपोर्टेंट वैरायटी जी राइस की जो एग्जाम के अंदर आती रहती है। हाइब्रिड राइस की बात करें तो फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया वर्ल्ड के अंदर बात करें तो चाइना, ये 1964 से। फादर की बात करें हाइब्रिड राइस के अंदर वो है लॉन्ग पिंग यान। और इंडिया के अंदर बात करें तो मोस्टली जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है वह है MGR फर्स्ट, एंड इसका जो दूसरा नाम है CORH1।
अब सीड रेट की बात करते हो राइस की, पेन पतलू ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हो लगभग 100 kg के आसपास, और जो ड्रिलिंग की बात करें तो 60 से 80 kg, और जो हाइब्रिड राइस की जो सीड रेट है वो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की बात करें। ऑप्टिमल ट्रांसप्लांटिंग यानी जो ट्रांसप्लांटिंग के समय राइस के अंदर 4 लीफ स्टेज होनी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम। जो राइस फील्ड के अंदर मोस्टली जो प्रैक्टिस की जाती है वो पडलिंग की जाती है। इसके अंदर पडलिंग का मतलब होता है जो वाटर को परकोलेशन से लॉसेस को कम करना, परकोलेशन जैसे वर्टिकल लॉसेस वाटर को फील्ड के अंदर लॉस को कम करना। पडलिंग डिस्ट्रक्चर ऑफ सॉइल अरेंजमेंट इन स्टैंडिंग वाटर, मेन ऑब्जेक्ट की बात है रिड्यूस परकोलेशन लॉस ऑफ वाटर। राइस के अंदर जो नर्सरी रिक्वायरमेंट होती है वो बात करें अपन। फर्स्ट है डेपोक मेथड। डेपोक मेथड शील्डिंग रेडी हो जाती है 11 से 14 डे के आसपास। और जो नर्सरी एरिया की बात करें 25 से 30 मीटर स्क्वायर, और ये रिक्वायर होती है 1 हेक्टेयर के लिए। वेट बेड नर्सरी की बात करते हैं इसमें जो 40 से 50 kg सीड रिक्वायर्ड होता है, और ट्रांसप्लांटिंग एट 20 से 25 डे के आफ्टर। एंड जो इसकी जो लीप स्टेज होती है वो 3 से 4 लीप स्टेज रिक्वायर्ड होती है। क्रॉप सिस्टम की बात करें अपन तो पैरा एंड उतेरा। नेक्स्ट क्रॉप ब्रॉडकास्टिंग 10 से 12 डे बिफोर राइस हार्वेस्टिंग। क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस की बात करें तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसमें 900 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट। ट्रेलिंग स्टेज की बात करें तो 2 से 20 डेज। बोल्टिंग स्टेज की बात करें मोस्ट क्रिटिकल फॉर वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस क्रॉप्स के अंदर। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं। रिकमेंडेड डोज की बात करें एनपीके की तो इसका जो अनुपात होगा एनपीके का 100 अनुपात 60 अनुपात 7। एंड जो प्लस इसके अंदर 25 kg जिंक सल्फेट रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। और नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करें कितना राइस एब्जॉर्ब करता है 30 से 40%। अवॉइड करना चाहिए नाइट्रेट फर्टिलाइजर, क्योंकि जो पेडी की क्रॉप है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के यूज की जाती है, जिसके अंदर डिन नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होने के कारण नाइट्रोजन गैस N2 प्लस N2O गैस को में रिलीज होती है, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को अवॉइड किया जाता है मोस्टली। और जो बेनिफिशियल की बात करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे एग्जांपल के रूप में बात करते हैं यूरिया व अमोनियम सल्फेट मोस्टली यूज की जाती है राइस फील्ड के अंदर। अब कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जैसे एजोला व एनाबिना एजोटोबैक्टर बीजीओ ये राइस फील्ड के अंदर यूज की जा रही है। जैसे बीजीए कैन रिड्यूस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बाय 25 से 30% के आसपास। एजोला एंड एनाबिना हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एजोला एजोटोबैक्टर फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को। डिसऑर्डर इन राइस की बात करें खैर डिजीज मोस्टली जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ये होता है 2 से 3 वीक आफ्टर, यानी सोइंग के 2 से 3 वीक सोइंग टाइम के बाद में होता है ये। ब्रोंजिंग ऑफ राइस के अंदर तो ये आयरन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। ये टॉक्सिसिटी मतलब जो फास्फोरस की हाई एक्सेस के कारण, बट जिंक एंड एमन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और कॉपर प्लस जिंक की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्रोंजिंग डिजीज होता है।
अक्रोची की बात करें तो H2SO4 लो लैंड के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है सल्फर की। और वीड इन राइस की बात करें तो मेजर वीड इचारिकोला क्रूसिकोला एंड इचारिकोला कोलोना। वीडी राइस की बात ओराइजोस्फेटावा फैमिली स्पॉन्जिया। अब कुछ हर्बिसाइड है जो राइस फील्ड के अंदर यूज किया जा रही है। ब्यूटाक्लोर पीडी इमेजेस के रूप में यूज की जा रही है इसके अंदर। प्रोलिन मोस्ट कॉमन पोस्ट इमरजेंस। और कुछ अदर है जो दोनों के यूज की जाती है। बेंथियोकार्प हुआ, एनिफोल हुआ, नाइट्रोफेन हुआ। ये हर्बिसाइड है जो राइस फील्ड के अंदर यूज की जा रही है। या कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो राइस के अंदर लगते हैं। फर्स्ट है ब्लास्ट। ब्लास्ट का जो कॉजल ऑर्गेनल है पायोक्लेरिया ओराइजा, ये मोस्ट सीरियस डिजीज है ये। दूसरा है ब्राउन लीप स्पॉट कॉजेड बाय हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। अगला है बैक्टीरियल लीप ब्लाइट कॉजल ऑर्गेनिज्म वाले तो जेंथोमोनास ओराइजी। ये जो सिम्टम्स है प्रोड्यूस येलो टू वाइट, यानी जो लीप के अंदर जो स्टार्टिंग में पहले येलो से टू पीला, यानी इसके लीप के अंदर घाव होने शुरू हो जाते हैं। और इसकी मैनेजमेंट के बारे में तो अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव नाइट्रोजन एंड स्प्रे स्ट्रिप्टोसाइनिका प्लस थाइमिन। अगला डिजीज की बात करें तो ये शीतल ब्लाइट कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें राइजोकोटोनियस सोलेनाई। ये सोइल ब्रोन डिजीज अफेक्ट लीप शीतल, यानी जो लीप को मोस्टली अफेक्ट करता है। कंट्रोल की बात है प्रॉपर स्पेसिंग एंड स्प्रे बायोस्टीन। अगला डिजीज है टुंगो वायरस। टुंगो वायरस ट्रांसप्लांट में होता है ग्रीन लीफ हॉपर निफेलोटॉक्सिन वेरिएंस, इसका जो साइंटिफिक नेम है। कॉजेज लीप का जो रंग है वो डिस्कोलेक्शन सतिन ग्रोथ स्टलाइज ग्रेन्स के अंदर यूज। जिसको रेस्टेंट वेराइटी की बात करें अपन तो IR36 IR50 स्प्रे इंसेक्टिसाइड फॉर वेक्टर कंट्रोल, यानी जो वायरस से डिजीज हो रहा है वो ओनली फॉर वेक्टर का कंट्रोल ही किया जा सकता है इसके अंदर। अगला है उफ्रा डिजीज। इसका तो कॉजोग्जियम निमेटोड है डिटिलेंटस एनिमुलेटस। और जो कॉजेज मोजेक एंड कलोटिक लीप एंड ब्राउन स्पॉट बेनोमिल एंड कार्बोप्रॉन एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव उफ्रा डिजीज के लिए। अब ये कुछ इंसेक्ट है जो राइस फील्ड के अंदर लगते हैं मोस्टली। फर्स्ट है स्टेम बोरर, येलो स्टेम बोरर। साइंटिफिक में टाइफोरिया इंटुलेंसस। डैमेज सिम्टम्स की बात करें तो ये वेजिटेटिव स्टेज के अंदर डेड हार्ट, यानी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसके अंदर स्टेम को ये डेड करता है ये। और जो इसके अंदर प्रोड्यूस करता है वाइट ईयर रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर। जो कंट्रोल की बात है फील्ड के अंदर एक रस्सी के थ्रू क्लिप एंड ब्राउन लीप टिप ऑन नर्सरी अप्लाई टू कार्बोफ्रॉन 3G एज रेट 20 से 25 kg प्रति हेक्टर। कब करना चाहिए? 20 से 40 डे आफ्टर ट्रांसप्लांट के टाइम। अगला इंसेक्ट है गंदी बग, साइंटिफिक लेप्टोकोरिया वेरिकोनिस। डैमेज सिम्टम की बात है निम्प एंड अडल्ट सब जूस फॉर डेवलपिंग ग्रेन बिकॉज कैपी एम्प्टी इंसेक्ट गिवन अप
अनप्लेसेंट स्मेल व्हेन टचिंग कंट्रोल। कंट्रोल की बात मेलाथियान 5%, एजीर 25 kg प्रति हेक्टर। स्प्रे की बात करें तो मोनोक्लोटोफॉस्फेट या क्विनालपोस। राइस हिस्पा साइंटिफिक नेम का डिस्कोडिस्पा आर्मीजेरा। सिम्टम्स की बात करें तो उसके अडल्ट एंड ग्रप स्केप क्लोरोफिल लीप सो वाइट स्टेक पेल एंड मिडिल सर्वाइवल अटैक ड्राइनिंग लीप। कंट्रोल की बात हो डीप शेडलिंग क्लोरिपाइरिपास 0.02% इन अप्लाई कार्बोप्रान एज ईयर 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। अगला इंसेक्ट है ब्राउन प्लांट होपर। साइंटिफिक नेम है नीला पर्वता लोंगस। डैमेज सिम्टम्स की बात करें तो सक सेल शेप फ्रॉम प्लांट बेस, प्लांट टच टर्न येलो एंड ड्राइन कोजेस होपर ब्राउन। ट्रांसमिट जो ये ब्राउन प्लांट होपर है उसको ट्रांसमिट करता है ग्रासी स्टेन वायरस। कंट्रोल करता है स्प्रे क्विनालपोस एजेट 1.5 ml प्रति लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है नाश के अंदर। बेउसलिंग क्रॉस प्लोइंग 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग कंट्रोल वीड एंड इम्प्रूव एरिएशन। अगले ब्राउन मैन्यूरिंग राइस प्लस सेंसिबिलिटी ग्रोइंग टू द सेंसिबिलिटी लेटर अनलॉक डाउन फॉर मैन्यूर। ये कुछ प्रोसेस है यानी फर्स्ट मिलिंग रिमूव एलोन लेयर एंड एम्ब्रियो यानी जो राइस के अंदर जो ऊपर वाली बाहर की लेयर है उसको उठाना। सेकेंड है पॉलिशिंग रिड्यूस विटामिन सी यानी जो वाइट चावल को पॉलिशिंग करना, इससे जो डैमेज होता है वो विटामिन सी, और जो विटामिन सी से जो वेरी वेरी डिजीज होता है। पर बॉइलिंग इम्प्रूव क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। ब्राउन राइस अनलॉक राइस यानी जो ऊपर वाली लेयर हटाने के बाद बिना किसी पॉलिशिंग के अंदर की जाने वाली क्रिया ब्राउन राइस कहलाती है। अगली ये कुछ नई टेक्निक्स हैं जो राइस प्रोडक्शन के लिए की जा रही है। CRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डेवलप्ड बाय हेनरी डी ड्यूरेंस यूज यंग सीडलिंग 8 से 12 डेज पर। वाइल्ड स्पेसिंग की बात करें तो 25 × 25 सेंटीमीटर। वाटर सेविंग की बात करें तो यह अप टू 50% से ज़्यादा वाटर सेविंग की जा रही है। यील्ड की बात करें तो 6 से 7 टन प्रति हेक्टर की बात करिए। डीमेट की बात हाई लेबर कॉस्ट इंटेंसिफिकेशन है CRI मेथड के अंदर। अगली है DSR डायरेक्ट सीडलिंग राइस। सीडलिंग सो डायरेक्टली इन फील्ड के अंदर, इसके अंदर सेव लेबर वाटर एंड फ्लू वीट प्रॉब्लम एंड मेजर इश्यू। अगली है एरोबिक राइस। एरोबिक राइस का मतलब ये होता है ये दक्षिणी वेस्ट इंडिया के अंदर जैसे बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर डायरेक्ट सीड को फील्ड के अंदर उगाया जा रहा है, और बाद में 2 से 3 वीक वर्षा आने के बाद इसमें मोस्टली पडलिंग की क्रिया नहीं की जाती। इसमें ग्रो विल बी डिवाइड नॉन पडलिंग सॉइल के अंदर। इसकी जो यील्ड होती है वो 4 से 5 टन प्रति हेक्टर रिकॉर्ड है इसके अंदर। धन्यवाद।